ये बहुत हद तक हमको समझने की ज़रूरत है। यौन विषयों पर हमारे समाज के बीच में अभी संवाद खुला नहीं है, और जब तक खुला संवाद नहीं होगा तब तक उसके बारे में समझ विकसित नहीं होगी। लोगों ने संभोग से समाधि की तरफ सीधा जंप लगाने के चक्कर में कि संभोग में ही समाधि छिपी हुई है, तो किसी एक महात्मा के अधूरे विषय को पूरा मान करके उसमें डुबकी लगा दी है। तो संभोग से उठ ही नहीं पाए, समाज को बीच में डुबो दिया, और समाधि तो गई दूर की बात। मतलब संभोग से समाधि जगह संभोग से बर्बादी हो गई। संभोग से बर्बादी की तरफ हम लोग आ चुके हैं। तो संभोग मैंने फिर से कहा, सेक्स यौन इंसान उसकी आड़ में इतना बावला हो चुका है कि उसको अपनी मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, जिसको हम आत्मबल बोलते हैं, जिसको पौरुष शक्ति बोलते हैं, उसको समझना ही भूल गया। प्रकृति का स्वभाव तो है, प्रकृति अपनी जगह ठीक है, लेकिन पुरुष और प्रकृति के जो संबंध होते हैं, पुरुष किसको कहा गया? मनुष्य देह को पुरुष कहा गया, और मनुष्य देह के अंदर जो तत्व मौजूद है वो पुरुषत्व है, पौरुषत्व है। जब तक हमारा पौरुषत्व जागृत नहीं होगा तब तक हम प्रकृति के साथ व्यवहार कैसे करना है उसकी हम मर्यादा निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे। अध्यात्म में सीधा कहा गया, माँ देवी ने 3 स्वरूपों का आविर्भाव किया। पहले उनका स्वरूप था ब्रह्मा जी का, दूसरा विष्णु जी का, तीसरा शिव जी का। तो शिव जी का तामसिक स्वरूप था। प्रकृति का जो व्यवहार है, प्रकृति को जिस पुरुष की कल्पना होती है उसकी कल्पना अलग है, लेकिन पुरुष अपने स्वभाव को भूल करके प्रकृति को सिर्फ उपभोग का जरिया मान ले, वहां पर इस प्रकार के चारित्रिक पतन के मार्ग पूरे खुल जाते हैं। उत्थान की तरफ कैसे लेके जाया जाए, प्रश्न ये है। सनातन धर्म जो हमेशा से आध्यात्मिक चेतना जागृति की तरफ, आत्मबल की तरफ काम करता था, पुरुषत्व के जागरण की तरफ बात करता था, वो आज कहीं ना कहीं जाकर के लिप्सा में या भोग में या विलासिता में इतना अंधा हो चुका है कि वह उन मर्यादाओं को भूल चुका है जिन मर्यादाओं का निर्माण हमारे ऋषि मुनियों ने, ऋषि मनीषियों ने, योगियों ने और संत पुरुषों ने किया था। मैंने बहुत पहले एक पुस्तक लिखी थी भाई साहब, संभोग, समाज और समाधि। हाँ, वो लिखी थी, बहुत अच्छी। आपको याद होगा 2017 करीब में वो पुस्तक का जब किया था, तो उसका उद्देश्य यही था कि ओशो जैसे महात्मा को अधूरा समझा गया इस देश में। उसमें कथानक आया था, मैं जब 2011 में प्रैक्टिस शुरुआत की थी, मेरे पास एक पड़ोस में ही रहने वाले एक समाज की बच्ची आती है, मैं नाम बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत सी चीज़ें नहीं खोलना चाहिए, वो बच्ची मेरे पास कंटिन्यू फ्रिक्वेंट विजिट पर आती थी। उसके चेहरे में दाने थे, कहीं कुछ थे, इंदौर में रह करके पढ़ाई करती थी। आकर के पूछती है कि मेरे पुस्तकों का केबिन था मेरी क्लिनिक में, तो उस क्लिनिक में पुस्तकें ओशो से जुड़ी हुई कुछ रखी हुई थी। तांत्रिक शुद्धि का आधार, हमारे कृष्ण और तमाम पुस्तकें रखी हुई थी। वो एक दिन आकर के उसके अंदर जो भी जिज्ञासा आई हो, अचानक से आकर के पूछती है, भाई साहब आपके यहाँ वो संभोग से समाधि पुस्तक होगी? ओशो की इतनी पुस्तकें रखी हुई हैं। हमने कहा बेटा है तो पुस्तक, पर उसका उद्देश्य क्या? बोले नहीं कुछ नहीं, हमारे कॉलेज के सीनियर्स हमको बोल रहे थे कि वो किताब जरूर पढ़ना। अच्छा, मतलब 2011 का मसला है। उस बच्ची की उम्र उस समय 19 वर्ष रही होगी। हालिया में वो इंदौर जा करके अपनी पढ़ाई के लिए, बीई करने के लिए या किसी की तैयारी कर रही थी, गई थी, तो उसके अंदर वो कौतूहल आया। मैंने पुस्तक में उसमें जिक्र किया, संभोग, समाज, समाधि, कि हम कैसे किसी विषय को अधूरा अपनी बुद्धि के तल पर ला करके उसकी मट्टी पलीत कर देते हैं। ओशो जैसे एक महान अन्वेषक को, एक महान दार्शनिक को हमने कितनी गिरी हुई दृष्टि से देख करके उसके दिए हुए संदेश को अपने स्तर पर लिया। बोलते हैं ना कि अपने स्वार्थ के स्तर पर लेकर के हमने उस अवधारणा को ऐसा मान लिया कि बस यही है, पूरा समाधि इसी में है, उसी में गोता खा गए। अरे भाई, तुमको 2 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए नींद अच्छी आ गई, तुम्हारा ब्रेन से एक प्रेशर रिलीज हो गया, एक मेंटल एक्सरसाइज के बाद, एक फिजिकल एक्सरसाइज के बाद आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले कुछ हार्मोन जिसको डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रिन कहते हैं, वो एक एडिक्शन, जो एक नशा होता है, शरीर को मिला तो शरीर शिथिल हो गया। शरीर शिथिल हो गया तो आपका शरीर शांत हो गया। वो शरीर के लिए एक आवश्यक भोजन की दृष्टि में देखा गया, समाज में उसकी व्यवस्था की गई। समाज ने उसमें विवाह परंपरा का डालने का उद्देश्य यही था कि मनुष्य कुछ तो पशुओं से इतर रहे। मनुष्यता का स्तर तो तभी है ना जब वो पशुओं से इतर है। फिर पशुओं में तो यौनाचार्य, उसमें भी तो अलग अलग स्थितियां होती हैं। पशुओं में चेतना का स्तर नहीं होता, लेकिन मनुष्यों में चेतना का स्तर है। उस चेतना के विकास क्रम को एक संतुलन देने के लिए समाज की व्यवस्था बनाई गई थी, समाज में मर्यादा बनाई गई थी। उसी के अंतर्गत विवाह परंपरा का सृजन किया गया था।
वरना हमें विवाह की जरूरत क्या थी? आओ। बड़े हुए, चाहे जो जिसके साथ लिपटे, संतान पैदा हो रहे, कीड़े मकोड़े जैसे बढ़ रहे, लेकिन समाज बीच में डाला गया था। उस बच्ची की उस क्यूरियोसिटी के बाद मैंने उसको थोड़ा सा टोका, बच्चा मुझे नहीं पता है तुमको क्यों चाहिए, तुम्हारी सीनियर ने किस उद्देश्य का, मैं पुस्तक तुमको दूंगा, पर जिस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं उस दृष्टिकोण से पढ़ने का तुम वायदा करोगी तब। वो बच्ची अचंभित हुई, उसके बाद से मेरे पास नहीं आई। बोले आपने आप जो बात बोल दी है उस बात से ही मेरे 90% डाउट क्लियर हो गए। बात यह है, हमने संभोग या सेक्स क्रिया को या यौन क्रिया को या यौनाचार को किस दृष्टिकोण से देखा है? वर्तमान समाज इतनी बुरी तरीके से मानसिक रूप से थक चुका है, इतनी बुरी तरीके से थकान का शिकार हो चुका है। सिर्फ आर्थिक समृद्धि उसका लक्ष्य है। आर्थिक समृद्धि के आधार में पुरुष स्त्री से दूर होकर के कार्य कर रहा है, स्त्री पुरुष से दूर होकर के कार्य कर रही है। जो युग्मन बनाया गया है, जो विवाह संबंध बनाया गया है, वो उस शरीर की जरूरत को पूर्ति के लिए, उस संसार के सृजन करने के लिए विवाह संबंध बनाया गया था, जिसकी जरूरत एक नैसर्गिक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को है। सही है। संभोग या यौन क्रिया की जरूरत प्रत्येक मानव शरीर को है, प्रत्येक जीवधारी को है, और उसका उद्देश्य क्या है? सृजन करना और आध्यात्मिक अनुभूति करते हुए मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम गुरुत्व बल बोलते हैं, गुरुत्व बल के विपरीत अपना बल जागृत करके आध्यात्मिक चेतना का विकास करना। कब, कहां, कितनी मात्रा में और क्यों? जब तक हम इन प्रश्नों पर स्थिर नहीं होंगे तब तक हम इन विषयों की गुत्थी को सुलझा ही नहीं पाएंगे।